नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम यंग फॉर एवर थेरेपी का अगला और अंतिम भाग लेके उपस्थित हुए हैं। इस यंग फॉर एवर की धुन में हमारी श्रीमती जी इतनी फास्ट फॉरवर्ड हो गई कि हमारी हालत इतनी पतली हो गई, हम रह रह कर उस क्षण को कोसते जब हमने बुढ़िया को गुड़िया बनाने का सपना दिखाया था। इसका एक ही महीने में इतना असर हुआ कि लग रहा था श्रीमती जी अगले 3-4 महीने में बुढ़िया से गुड़िया नजर आने लगेंगी, पर हम चूल्हे चौके और ऑफिस के बीच सैंडविच बनकर रह जाएंगे। खैर, अब सुबह के साथ शाम का काम भी हमारे सिर पर मढ़ दिया गया। इस पर श्रीमती जी के लिए अलग पौष्टिक आहार के चक्कर में घर का खर्च बढ़ा सो अलग। उस दिन शाम को जल्दी ऑफिस से निकले तो सोचा जिम जाकर श्रीमती जी की ट्रेनिंग का जायजा लिया जाए, लेकिन जिम पहुंचते वहां का माहौल देखकर हम तमतमा उठे। हमारा चेहरा फक रह गया। श्रीमती जी ट्रेडमिल पर दौड़ लगा रही थी और आसपास सभी पुरुष एक्सरसाइज के बजाय एंटरटेनमेंट ज़्यादा कर रहे थे। सबकी नज़र हमारी श्रीमती जी के सेक्सी बदन पर ही थी। बावजूद इसके कि ट्रेनर भी डबल बेंच प्रेस आदि करवाने के बहाने यहाँ वहाँ टच कर रहा था। मूक दर्शक बने हम सब ने यह देखा, फिर न चाहते हुए भी श्रीमती जी के कहने पर सबसे मिले और वापस घर आकर श्रीमती जी पर बिगड़े। तो मैं यंग फॉरएवर बनने के चक्कर में हम काफ़ी बैकवर्ड हो गए हैं। संभालो अपना घर, हम हैं, बच्चे भी इग्नोर हो रहे हैं। हमने सोचा कि आपकी काया छरहरी बनेगी, सुंदर दिखोगी, खुश रहोगी तो रोमांच का मज़ा भी दुगना हो जाएगा, लेकिन इस यंग फॉरएवर के चक्कर में आप इतना फास्ट फॉरवर्ड हो जाएंगी सोचा ना था। देखा कैसे ट्रेनिंग के बहाने यह ट्रेंड तुम्हें कहाँ कहाँ छू रहा है। हमारी दुखती रग का मर्म श्रीमती जी क्या समझती। उन्हें तो यही लग रहा था कि हम ईर्ष्या करने लगे हैं उनसे। सो भड़की, भाड़ में जाओ, तुम्हारा यंग फॉरएवर का फार्मूला। हम ही पागल थी जो आपकी मेहंदी लगाकर तुम्हारे बाल काले कर रहे थे। आपका जवान देखने का पुरजोर कोशिश में लगी रही। समाज में 2 पुरुष ने क्या देख लिया, तुमसे सहा नहीं गया। इससे तो हम बुढ़िया ही ठीक थे। और फिर पैर पटकती चली गईं। अब इन्हें कौन समझाए कि ये जिन योगाभ्यासियों और जिम ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग लेती हैं, वे सिर्फ इन्हें पराई नार समझते हैं और ऐसे कपड़ों से झांकते बदन को टुकुर टुकुर देखते हैं जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। दूर से देखना तो अलग है, सिखाने एक्सरसाइज करवाने के बहाने यहाँ वहाँ बैड टच करते रहते हैं। समझती तो क्या। हालांकि श्रीमती जी ने खूब छरहरी दिखने लगी थी। खूबसूरत तो वे पहले ही थी। तिस पर यंग फॉरएवर की धुन ने ऐसा गजब ढाया कि बुढ़िया वाकई गुड़िया दिखने लगी। गली से निकलती तो सब देखते रह जाते। आसपास की सभी औरतें इस कायाकल्प का रहस्य जानने को उत्सुक थीं। एक दिन श्रीमती जी जॉगिंग पर गई हुई थी। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। हमने दरवाज़ा खोला तो सामने महल्ले की नामी ग्रामी औरतें खड़ी दिखीं। पूछने लगीं, भाभी जी घर पर हैं? हम पहले तो अवाक उन्हें देखते रह गए, फिर सहज होते हुए बोले, नहीं, वे तो जॉगिंग पर गई हैं। अभी हमारी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वे बोल पड़ी, भाई आजकल भाभी जी को देखकर लगता है कि उनकी जवानी वापस आ गई है। इतनी छरहरी हो गई हैं कि स्लीवलेस टी शर्ट और निक्कर में तो किसी कमसिन हसीना से कम नहीं है लगती। कल रात जब अपने पापा के साथ सैर कर रही थी तो कितनी हसीन लग रही थी। हमें भी बताओ इसका राज। वे रात अपने पिताजी के साथ सैर कर रही थी। सुनकर हम हैरान रह गए, फिर सकते में आ गए। कल रात तो हम ही दोनों सैर कर रहे थे, तो क्या हम इतने बूढ़े हो गए हैं? नहीं, हमने सोचा दरअसल बुढ़िया से गुड़िया बनाने के चक्कर में श्रीमती जी का हम पर से ध्यान ही नहीं हट गया था। महीने से ना बालों में मेहंदी लगी थी, ना फेशियल किया था, तो हम बुढ़े ही लग रहे थे। बताइए ना, क्या गुट्टी पिलाई है आपने? रीमा ने दोबारा पूछा तो हमारी तंद्रा भंग हुई। इन महिलाओं में से कोई मोटापे से परेशान थी तो कोई बड़ा टमी लिए घूमना पसंद नहीं कर पा रही थी। किसी की जांघें बहुत मोटी थी। रीना के नितंब तो इतने बड़े थे और बेडौल थे कि उसके सोफे पर बैठते ही समय हमें लगा कि कहीं सोफ़ा ही न बैठ जाए। हमारी तपस्या सफल हो गई। सोच हम इतने इतराए और फूले न समाये। सोचा बता दें इन्हें
कि ये तो हमारी यंग फॉरएवर थेरेपी का कमाल है, लेकिन फिर ये सोचकर चुप रह गए कि ऐसा कहना अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना होगा। अतः बोले, श्रीमती जी आएंगी तो स्वयं ही पूछ लीजिएगा आप, तब तक चाय बनाता हूँ। वे चाय पी ही रही थीं कि तभी श्रीमती जी आ गईं, लेकिन हमारी उम्मीद कि वे सबको बताएंगी कि हमें उन्हें यंग फॉरएवर का फार्मूला बता बुढ़िया से गुड़िया बनाने वाली। पर इस उम्मीद के विपरीत भी वे बोली, यह तो सुबह पार्क में योगा करने और शाम को जिम जाने का कमाल है। पता है हमारे योगा के सर बहुत अच्छी तरह योगा सिखाते हैं। उनकी और जिम ट्रेनर की वजह से हमें ऐसी सेक्सी फिगर पाने में कामयाबी मिली है। हम खुद पर कुड़ रहे थे। आदमी छोटी सी भी सफलता हासिल कर ले तो सब कहते हैं कि इसके पीछे औरत का हाथ है, लेकिन आदमी लाख खपे और औरत को कितनी भी ऊपर उठाए तब भी कोई नहीं कहता कि इसके पीछे आदमी का हाथ है। इस पर श्रीमती जी ने बुढ़े योगी और जिम ट्रेनर को इसका श्रेय दिया तो हमारी भक्तियाँ तन गईं। उन औरतों के जाने के बाद हम श्रीमती जी पर बिगड़े। हमारे चूल्हे में खपने का, आपको बढ़िया से गुड़िया बनाने हेतु ऑफिस और घर में तालमेल बैठाने का आपको जरा भी ख्याल नहीं आया। सारा श्रेय उन खड़ूसों को दे दिया। हम तो कुछ हैं ही नहीं। और फिर खूब हल्ला मचा, हम ऑफिस चल दिए। शाम को वापस आकर भी अनमने से सब समेटा और सोचने लगे, पार्क में भेजो तो सब बुढ़े खूंसट देखेंगे, आंखें सेंकते। जिम भेजो तो युवकों का डर। ऐसे में हमें लगा दुनिया में सारे मर्द, खासकर बुढ़े, ठरकी ही होते हैं। जहाँ औरत देखी लाइन मारना चालू कर दिया। समाज की इन भेड़ियों से श्रीमती जी की हिफाजत अपना फ़र्ज समझ हमने यह निर्णय लिया कि हम भी यंग फॉरएवर थेरेपी हमें भी अपनानी चाहिए। हम भी गृहस्थी का बोझ ढोते ढोते बुढ़ाने लगे हैं। मिलकर घर के काम निपटाएंगे और साथ साथ हेल्थ बनाएंगे। यह सोचकर हम पलंग पर लेटे ही थे कि श्रीमती जी आ गई। ये सोचकर कि हम रूठे हैं। फिर मनाती हुई बोली, क्या हुआ आपके सदाबहार रोमांस का? थोड़ी देर यंग फॉरवर्ड थेरेपी खुद भी आजमा लो, कुड़ने से क्या फ़ायदा है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल से ही हम यह फार्मूला अपनाएंगे। ज़िंदगी की गृहस्थी की गाड़ी दोनों मिलकर खींचेंगे। फिर समय निकाल कर यंग फॉरएवर थेरेपी पर चलेंगे। चलते हुए बुढ़ापे को अंगूठा दिखाएंगे, अब सो जाओ। हमसे घुड़का और फिर चादर तान करवट बदल कर वह सो गई। कल से ही हमें नई शुरुआत करनी यंग फॉरएवर थेरेपी की यंग फॉरएवर बनने की। श्रीमती जी भी हमें मनाती चादर में छिपे हमारे शरीर को गुदगुदाती हुई बोली, चादर ओढ़कर सो गया? हाय हाय, मेरी जवानी में मेरा बालम बुढ़ा हो गया। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और इन श्रीमती जी की तरह प्लीज़ आप सब अपनी सेहत का, अपनी फिजिक का ख्याल रखिए, ताकि जो है अपने फ्यूचर में अपने फिगर का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।